एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का। हिंदी विषय के आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए सही विकल्प सबसे पहले, सही विकल्प का पहला प्रश्न है, नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? तो ब नंबर इसका सही हो जाएगा, प्रयोगवाद। दूसरा है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर किसको परास्त कर दिया? तो ज्ञानी उद्धव इसका सही आंसर है, अ नंबर। तीसरा, लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? तो छंद कहते हैं, इसका सही हो जाएगा छंद, ब नंबर। चौथा प्रश्न है, हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरते थे? तो हालदार साहब, स नंबर इसका सही हो जाएगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास हो जाएगा, द नंबर। छठवा, भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ, जो कि ब नंबर में है। ये आपके सही विकल्प के आंसर हुए। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखना है, इसको देखिए। पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, इसका सही आंसर है बालकांड। दूसरा, अभिनय तत्व की प्रधानता दृश्य काव्य में होती है, तो इसको हो जाएगा दृश्य। छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो यहाँ पे शहर इसका सही आंसर है। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, तो ये हो जाएगा स्वर। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ किसकी तरह चमक रहे थे? चांदी की तरह, तो यहाँ पे चांदी इसका सही आंसर है, जो ये दिया गया है, चांदी इसका सही आंसर। ये आपके खालिस्तान हो गए। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य बताने हैं। पहला प्रश्न है, बादल निराला का प्रिय विषय है, तो ये सत्य है। दूसरा, जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां अद्भुत रस होता है, तो सत्य हो जाएगा। लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है, नहीं, ये व्यंग्यात्मक होना चाहिए, तो ये असत्य है। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर वक्स खां और मिट्टन के बड़े साहबजादे थे, तो यहाँ पे भी असत्य है, क्योंकि छोटे साहबजादे थे, तो ये भी असत्य हो जाएगा, असत्य है, इसको असत्य लिखना है, असत्य अच्छे से लिख देते हैं। चौथे का असत्य। कागर में सागर भरना का अर्थ थोड़े में अधिक कहना है, तो ये भी सत्य है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता लिखी थी, तो सत्य है। तो प्रश्न 3 जो सत्य असत्य थे उसके आंसर हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी मिलाना है, इसको देखिए। तो भोली आत्मकथा, इसका हो जाएगा आत्मकथ्य, इसके सामने ये आंसर लिखने हैं। अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध अन्योक्ति अलंकार होता है, इसका हो जाएगा। काशी में मरण मंगल है का नंबर। हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। वाच्य के प्रकार होते हैं 3, घ नंबर, और पहाड़ का गंतोक हो जाएगा, गा जो दिया गया है। ये आंसर जो है इसके सामने ही आपको लिखने थे। ये आपकी सही जोड़ी के आंसर हुए। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर बताने। पहला प्रश्न है एक वाक्य का, प्रश्न 5 का। असल कविता में उपभोक्ता संस्कृति के दौर में किस संस्कृति के निकट ले जाती है? तो इसका हो जाएगा कृषि, इसका हो जाएगा कृषि के निकट ले जाती है। दूसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो पंडित जगन्नाथ हो गए इसका आंसर, जगन्नाथ। नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया था? तो सरकंडे का चश्मा लगाया था, तीसरा का हो जाएगा सरकंडे। शिवाजी शेर थे वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखना है, चौथे का। तो इसमें लक्षणा होगा, इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा। मैया कौन से अनाज को अमानिया कर रही थी? तो चावल हो जाएगा इसका सही आंसर। और धर्म चक्र को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है? सभी पाप धुल जाते हैं, इसमें हो जाएगा सभी पाप धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं, इसका हो जाएगा पाप धुल जाते हैं। जो आपके 10वीं का पेपर था हिंदी विषय का अर्धवार्षिक, आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही जो हमने 30 कराए हैं कमेंट करके बताइए, और आपका पेपर कैसा गया।